बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरतुल जुमा वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और ढूंढो फ़ज़ल अल्लाह का। कुरान मजीद की सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने तजारत के बुनियादी उसूलों के बारे में बड़ी अहम रहनुमाई फरमाई है। जैसे कि हमारा आज का मौजू जो है वो है तजारत के रहनुमा उसूल। तो अगर हम जब रहनुमाई की बात करते हैं तो कुरान मजीद हमें जो है हर वो उसूल और हर वो रहनुमाई फ़राहम करता है जो हमें ज़िंदगी के हर शोबे में काम देती है। लेकिन चूँकि हम कुरान मजीद की तरफ तवज्जो नहीं करते और ये रहनुमाई हम दीगर ज़राए से हासिल करते हैं और जो हमें हमारी असल मंजिल से जो है वो हटा देती है। तो सबसे पहली बात जो है, कुरान मजीद ने तजारत को अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया है। तो लिहाजा अल्लाह का फ़ज़ल जो है ये यानी कि जैसे सूरह जुमा में इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज जुमा पढ़ लो तो उसके बाद वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो फिर अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी तजारत जो है, जो तुम्हारा कारोबार है, बिज़नेस है, तो ये इसको अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल करार दिया है। और दीन इस्लाम जो है, चूँकि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करता है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस तरह हम ये समझते हैं कि ये इंसानों को जो है वो हर लिहाज से उस तरीके के मुताबिक रहनुमाई करता है जिसकी अमली मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मसलन जब हम तजारत की बात करते हैं तो माल जब कोई बंदा जायज़ तरीके से कमाता है तो वो हलाल रिज़्क़ होता है, और जब वो नाजायज़ तरीके से कमाता है, माल वही है, तो वो हराम माल करार दिया जाता है। तो ताजर जो हैं ये अगर सादक और अमीन हों, यानी तजारत के शोबे में सच्चाई और सदाकत और ईमानदारी इख्तियार करें तो उनका ये रिज़्क़ हलाल होगा। अगर वो नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करें, झूठ है, बेईमानी है, धोखाबाजी है और मिलावट है, तो यही वो रिज़्क़, यानी रिज़्क़ एक तरह का ही है लेकिन उसके कमाने के ज़राए जो हैं वो दो हैं, वो हराम करार दिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है शख्सियतों से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल तजारत लेके गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इस तरह ईमानदारी दिखाई कि वो हैरान रह गए कि इससे पहले भी उनका माल लेके मुख्तलिफ़ ताजर मुल्क शाम की तरफ जाते रहे, लेकिन किसी ने इस ईमानदारी का मुज़ाहरा नहीं किया जिससे उनकी तजारत को इतना बड़ा फ़ायदा पहुँचा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पूछा कि आपने क्या इसमें कौन से उसूल इस्तेमाल किए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानदारी और सदाकत। तो लिहाजा ईमानदारी और जो है सच्चाई के उसूलों के ऊपर आज भी अगर हम तजारत करें 1500 साल के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं, तो हमारा कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है, बड़ा ज़्यादा जो है वो उसमें तरक्की हो सकती है, और रिज़्क़ हम जो हराम से कमाते हैं, हलाल के ज़राए जो हैं, उससे हम बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन हमारा ईमान चूँकि इस बात के ऊपर है कि तेज़ी से हमने आगे बढ़ना है, तो रातों रात ओवरनाइट हमने अमीर बनना है, तो उसके नतीजे में हम नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजर जो हैं उनका हशर अंबिया के साथ होगा, यानी जो सच्चा और अमीन ताजर है तो क़यामत के दिन वो अंबिया, शुहदा और सालिहीन की सफ़ों में खड़ा होगा, इसलिए कि उसने रिज़्क़, यानी रिज़्क़ हलाल जो है ऐन इबादत है, तो इसलिए कि उसने ये रिज़्क़ हलाल तरीके से कमाया है, इस वजह से उसकी इतनी बड़ी अहमियत बढ़ गई है कि उसका ये अमल जो है अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यानी उसकी मुशाबत हो गई है। अल्लाह ताला ने उसकी यानी ये तजारत और रिज़्क़ कमाना जो है उसको इतनी बड़ी अहमियत दी है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलहा जो है और शहीद जो है उनके साथ वो क़यामत के दिन खड़ा होगा। यानी और दूसरी तरफ ताजरों का हश्र फाजरों के साथ होगा, यानी वो ताजर जो बेईमानी
और झूठ, चोरबाज़ारी, सिट्टेबाज़ी और सारे वो ज़राए जो इस्लाम ने जिनको हराम डिक्लेयर किया है उनके ज़रिए से वो रिज़्क़ कमाते हैं, नाजायज़ ज़राए से कमाते हैं, तो वो उनका ये अमल जो है वो उनके गले पड़ जाएगा और उनको फाजर और फासिक और गुनाह के ज़ुमरे में करार दिया गया है। तो लिहाजा इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए, जिस माल के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, यानी हम बिज़नेस कारोबार में जो है बुनियादी कवायद व ज़वाबित उनका ख़याल नहीं करते, तो उस बारे में कुरान मजीद बुनियादी रहनुमाई फ़राहम कर रहा है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना व मल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये माल और औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है और दुनिया सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। लेकिन जिस शख्स ने इस दुनिया में रहते हुए जो है वो उसूल व ज़वाबित इख्तियार किए जिसकी रहनुमाई दीन इस्लाम और आखिरुज़्ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हमें फ़राहम होती है रहनुमाई, अगर वो इख्तियार करें तो हमें हमारी दुनिया भी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। कैसे? यानी हम अमल जो है वो दुनिया का कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन हमारी आखिरत बन रही है। मसलन एक शख्स पानी पीता है और दूसरा भी पानी पीता है, और एक पानी इस तरह पीता है कि उसने पानी का एक गिलास लिया, उसको ये आखिरत उसकी बन रही है, उसने साफ़ सुथरे तरीके से उसको देखा, फिर 3 घूंटों में बैठ के पिया, 3 सांसों में पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिया, तो दूसरा आदमी में उसने गिलास पानी का भरा वो पी गया। तो ये 2 अमल हैं, लेकिन उसका जो एक अमल जो है वो दुनिया का बन गया और एक वही अमल दीन का बन गया। अमल एक ही है लेकिन उसकी नीयतें मुख्तलिफ। इसी तरह एक बंदा जो है वो यानी इंसान का खाना खाना इबादत है। मसलन अगर कोई शख्स भूख मिटाने के लिए खाना खाता है, अच्छे लजीज़ खाने, तो ये उसकी लज्जत बन जाती है और उसकी ख्वाहिश बन जाती है कि जो उसने लेकिन एक बंदा वो है जो खाना इसलिए खाता है कि वो ये समझता है कि उसके नफ्स का उसके ऊपर हक है कि वो ये खाना खाए, और उसके ऊपर उसका ये हक है कि वो उसने मेहनत से रोज़ी की है, कमाई है, और यानी मेरे नफ्स का मुझ पर हक है, मेरी ज़ात का मुझ पर हक है, और मेरे वजूद का मुझ पर हक है, और इस हक की अदायगी के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, इस हक़ की अदायगी के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, और इसलिए खा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है और मैं इसका शुक्रिया अदा करूँगा। बस उसकी इस नीयत नहीं, यानी जैसे हम कहते हैं कि ज़ाविया निगाह जो है वो इंसान की जो है वो उनकी लाइनों को तब्दील कर देता है। यानी आम हालात में जो है ये बात सिर्फ तजारत के साथ ख़ास नहीं है कि हर काम में 2 ज़ाविये हैं, बल्कि दुनिया के जितने भी काम हैं उन तमाम के अंदर खा वो मुलाजमत है, खा वो तजारत है, खा वो ज़राअत है, या कोई भी दीन का या दुनिया का काम है, तो उसमें अगर हम इंसान जो एक ज़ाविये से एक तरीके से देखता है और दूसरे ज़ाविये से दूसरा तरीका, यानी एक ज़ाविया उसका जब देखता है तो उसकी दुनिया उसके सामने आती है, जब दूसरा रुख उसका उठाता है तो वही उसका दीन उसके सामने आता है। तो लिहाजा ये दीन दर हकीकत सिर्फ ज़ाविया निगाह की तब्दीली है। मसलन जैसे तजारत के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम हलाल रिज़्क़ कमाते हैं तो वही हमारी आखिरत के लिए है, अगर हम हराम कमाते हैं तो वही हमारी जो है वो दुनिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ताजर एक हराम का लुकमा खाएगा 40 रोज़ तक, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान 40 रोज़ तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी, और उसकी औलाद जो है उसके लिए नफ़ा साबित नहीं हो सकती, बल्कि गुनाह जो है वो उसने उनको हराम कमाया और उनके लिए ये उसने एक ऐसा वर्षा छोड़ा कि जिसके नतीजे में वो कब्र में भी जाएगा तो उसको अज़ाब पहुँचेगा। तो लिहाजा इससे हमें ये पता चलता है कि आजकल के ताजर जो हैं उनमें और पहले ताजरों में फ़र्क बुनियादी तौर पे यही था कि वो झूठ नहीं बोलते थे, वो ईमानदारी से काम करते थे, और वो इस काम को ऐन इबादत यानी समझते थे। रिज़्क़ हलाल कमाना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐन इबादत है, इसी तरह वो इसको इबादत समझते थे, और इस इबादत के नतीजे में जो है वो जो है अल्लाह ताला का, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ए ईमान वालो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है वो अपने माल और औलाद की मसरूफियत की वजह से माल और औलाद में तुम इस कदर धनस जाओ, यानी मालो दौलत और अहलो अयाल तुम्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। तो तजारत और ताजर लोग जो हैं, जो बंदा बिज़नेस और कारोबार करता है, अपनी ट्रेड करता है, तो उसमें ये मौक़े मुयस्सर आते हैं कि बाज़ दफ़ा
वो जायज़ और नाजायज़ को नहीं देखते, तो हराम माल कमाते हैं बुरे तरीक़ों से, नाजायज़ तरीक़ों से। उनका मिशन सिर्फ यही होता है कि हमारे पास माल आना चाहिए। और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल अगर हलाल तरीके से कमाया जाए तो वही माल उसकी आखिरत है, वही माल उसकी जन्नत है, और वही माल उसके लिए राहत और सुकून फराहम करता है। और हराम तरीके से कमाया हुआ माल चाहे कोई भी तरीका उसके लिए इस्तेमाल करें तो वो उसको राहत और सुकून फराहम नहीं करता। तो मुसलमान ताजर जो है उनका हमेशा ये खासा रहा है कि वो यानी जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बाज़ार में भी जाओ, तजारत करने के लिए जाओ, कारोबार करने के लिए, बिज़नेस, तो अल्लाह ताला की ज़ात को कभी भूलो नहीं। तो अल्लाह करीम जो है वो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल, यानी वहाँ जाके आपने झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करनी, सिट्टेबाजी नहीं करनी, बढ़ के बोली नहीं देनी, किसी का हक नहीं खाना, और किसी गरीब बंदे के साथ जो है वो उसका माल नहीं लूटना। तो इस तरीके से भी जब वो ये अमल करता है तो उसकी ये सारी जो है आखिरत बन रही है। तो लिहाजा मुसलमान ताजरों के लिए जो बुनियादी रहनुमा उसूल हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो कि कुरान मजीद ने खिताब चूँकि जो ख़ास तौर पर मोमिनीन से किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ऐ ईमान वालो कि तुम्हारा मालो दौलत और तुम्हारे अहलो याल कहीं अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि बंदा अल्लाह के ज़िक्र से कब गाफिल होता है? उस वक़्त गाफिल होता है जब मालो दौलत जो है उसकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो यही वो चीज़ है जिसके नतीजे में हम अल्लाह ताला को, जो हमारा मालिक है, इलाह है, माबूद है, जिसके एहसानात हम उतार नहीं सकते, और उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जिन्होंने अमली तौर पर यानी इन ज़िंदगी गुजारने के जो बुनियादी कवायद व ज़वाबित हैं हर शोबे में उसकी रहनुमाई फराहम की है, तो उसको कभी हम भूल नहीं सकते। तो लिहाजा अगर हम उनके ऊपर अमल करें तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगरचे हमारा ये जो है वो ईमान है, हम ये सोचते हैं, हमारी ये सोच है कि मालो दौलत जो है वो हमारी ढेर सारी मुश्किलें हल कर सकता है, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारी मंजिल है। जबकि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये इरशाद फरमा दिया कि मालो दौलत जो है ये तुम्हारा असल मंजिल नहीं है, असल मंजिल तुम्हारी आखिरत है, और तुमने कब्र में जाके हर चीज़ के लिए जवाब देना है। तो उसके बाद हम आते हैं कि बै व शरा के वक्त नरमी की फजीलत। जब एक ताजर जो है वो मामला करता है, यानी वो ख़रीदो फ़रोख्त करता है, तो उसके लिए बुनियादी रहनुमा उसूलों में से एक बड़ा उसूल जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त नरमी है, यानी बै व शरा। तो ये नरमी जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद फरमाता है कि जो बेचने के वक्त भी नरमी करे और ख़रीदने के वक्त भी नरमी करे, और ख़ास तौर पे अगर उससे किसी बंदे ने कर्ज़ लिया हुआ है तो उस कर्ज़ में उसकी वापसी जो है उसमें भी नरमी करे। तो लिहाजा ये एक ऐसा अमल है कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला जो है ऐसे शख्स के ऊपर ख़ास रहम फरमाता है जो नरमी करता है। मसलन जो है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक शख्स की एक बात जो है वो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह बताई कि फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि एक ऐसा ज़माना था कि तुमसे पहले एक ज़माना गुज़रा है कि एक बंदे की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत कर दी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो कोई बहुत बड़ा इबादत गुज़ार था, नेक था, मुत्तकी था, पारसा था, रातों को जागने वाला था? कहा कि नहीं, वो बै के वक्त यानी तजारत के वक्त, यानी जब वो कारोबार करता था तो उसमें वो लोगों के साथ माल ख़रीदते वक्त भी नरमी करता था, और यानी माल ख़रीदते वक्त और माल बेचते वक्त, बै के वक्त भी नरम था और शुरा के वक्त भी नरम था, और दीन और दैन यानी कर्ज़ जब किसी को देता था तो उसमें भी वो नरमी करता था। तो यानी कोई चीज़ जो उसके काम, मसलन उस कोई शख्स इससे कोई चीज़ ख़रीदने आता तो उसको कम पैसे उसमें लेके उसको दे देता। इसी तरह जब किसी से सौदा ख़रीदता तो वो भी कम पैसों में दे देता। तो लिहाजा जब कोई मकरूज़ बंदा होता तो उसको कर्ज़ा भी जो है वो वापस लौटाते वक्त, यानी जब वो उससे पैसे अपने मांगता तो उसके साथ भी, तो उस बंदे को सिर्फ इसी की वजह से, इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी गई।
यानी उसको माफ़ कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे के ऊपर सिर्फ इसलिए रहम, आज हम कहते हैं कि तजारत जो है, जो कारोबार जो करना है, इससे दीन का क्या ताल्लुक़ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ नरमी करने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है। एक तरफ है नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुदें पढ़ना, कुरान पढ़ना, वो तो हर मुसलमान को करना चाहिए, लेकिन वो अपनी तजारत के इस अमल के नतीजे में भी वो जन्नत हासिल कर सकता है। और ये हदीस जो है ये इमाम तिरमिज़ी ने और दीगर इमाम बुखारी ने किताबुल बयू में बयान की है, और ये कोई कमज़ोर हदीस नहीं है। तो इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें रहनुमाई फराहम की है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने अखलाक को लेन देन में, कारोबार में, मामलात में, तजारत में अपना अखलाक आला रखो, हुस्न खुलुक से, ताकि ज़्यादा लोग आपसे कारोबार करें, आपसे बिज़नेस करें। तो जब जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है, क्योंकि आज हमारी तजारत में, हमारे कारोबार में, लेन देन में, बाज़ारों में, मार्केट में, मंडियों में बद अखलाकी का मुजाहरा किया जाता है, तो ये बद अखलाकी जो है, इसके नतीजे में इंसान बहुत बड़ा अपना नुकसान करता है। तो हुस्न खुलुक के साथ पेश आना ये सबसे बड़ा करीना है तजारत का, जिससे तजारत बढ़ती है। और अब अगला पॉइंट ये है कि दुकानदार ज़बरदस्ती से पैसे कम करा के कोई चीज़ दुकानदार से ख़रीदना जो है वो जायज़ और हलाल नहीं। मसलन किसी दुकानदार के पास गए तो उसकी हमने अंदाज़ा लगाया कि ये तो सुबह से फारग बैठा हुआ है जब से इसने दुकान खोली है, तो लिहाजा जो है अब हम जो भी कहेंगे, क्योंकि इसके पास गाहक ही नहीं आया, जो भी कहेंगे तो ये माल हमें उसे उस तरीके से दे देगा, मजबूर है, तो इसके पास तो खाने के लिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं हालात बने हुए मार्केटों के, ऐसा करना शरीयत की रूह से गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसा करके किसी से कम पैसों में, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए कम पैसों के नतीजे में माल हासिल करता, अपना कोई अपनी ज़रूरत पूरी करता है, उससे कोई चीज़ ख़रीद लेता है मजबूर करके, तो ये गुनाह है और ये हराम के ज़ुमरे में आता है, और वो उसके लिए हलाल नहीं है। इसलिए कि कम कराने के लिए ज़्यादा इसरार करना और ज़्यादा पीछे पड़ना मोमिन की शान नहीं है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम ये है कि आप लोगों को ज़्यादा दे देते, और यही आपने फरमाया कि तुम चंद पैसे ज़्यादा दे दो, इससे तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी और अगले के दिल में तुम्हारा मकाम बढ़ेगा और वो फिर भी तुमसे सौदा खरीदेगा। तो लिहाजा, लेकिन अहले इल्म के लिए ख़ास तौर पे हिदायत दी। मसलन दो बंदे मार्केट में हैं, एक जो है वो साहिब इल्म है और एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर वो चीज़ खरीदने के लिए जो कम पढ़ा लिखा है, कम इल्म है, वो इसरार करता है, तो उसके नतीजे में दूसरा जो है वो इसरार करने की बजाय ज़्यादा 2-4 रुपये ज़्यादा दे के सौदा खरीद लेता है। तो इसको तरजीह दी गई है कि उसके नतीजे में वो बंदा ज़्यादा अच्छा है जो ज़्यादा बहस ना करे और अपना माल ख़रीदने में अगर उसको चंद पैसे ज़्यादा भी देने पड़ते हैं तो वो दे के अपना माल ख़रीद सकता है। उसके बाद तंग दस्त को मोहलत देने की फजीलत, यानी जो बंदा तंग दस्त है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक शख्स जो है उसकी रूह कब्ज़ की गई, तो इससे पूछा गया कि मियाँ तुमने कोई अच्छा और नेक अमल किया है? तो उसने जवाब दिया कि मैंने दुनिया में कोई अच्छा, उसने कहा कुरान मजीद पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, सदका और खैरात किया, अच्छे काम किए। उसने कहा मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। क्या करते रहे हो दुनिया में? उसने कहा कि मैं लोगों को जो भी तंग दस्त होता था उसके साथ भला करता था, उसको मोहलत देता था। किस तरह? यानी वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरे पास बहुत बड़े नौजवान थे, एक टीम थी, और मैं जो है लोगों को कर्ज देता था और इसी तरह कारोबार बिजनेस करता था, कुछ चीज़ें ख़रीदता था, बेचता था। लेकिन कहा कि मैंने अपने उन नौजवानों को, अपनी उस टीम को हुक्म देता था कि वो लोगों को मोहलत दें, यानी अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उनको मोहलत दे दो। अगर कोई आदमी खाता पीता भी है तो उससे भी चश्मपोशी करो, कोई बात नहीं। यानी अल्लाह ताला ने इस अमल के नतीजे में, इसकी बदौलत में उसकी आखिरत को संवार दिया। यानी आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि आजकल हमने किसी से पैसे लेने हों तो हम उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी से पेश आते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, ख़ास तौर पे आजकल के जो मुश्किल हालात हैं। तो अल्लाह ताला ने इस अमल की बदौलत इसकी बख्शिश फरमा दी कि वो दूसरे आदमियों के साथ नरमी और दरगुजर का मामला करता था। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पूरी हयात मुबारका जो है वो लोगों के साथ नरमी और दरगुजर करने से जो है वो हुज़ूर सल्लम की पूरी हयात तय्यबा इबारत है। तो आज हम तजारत के उसूलों के अंदर अगर नरमी और दरगुजर करें, अगर कोई हमारे साथ गर्म लहजे से या बदतमीज़ी से पेश आए तो हम उसको माफ़ कर दें, तो इससे कारोबार में बरकत भी होगी और तरक्की भी होगी। अब हम इस तरफ आते हैं कि ये जो
अपना मिलावट करना, कारोबार के अंदर जो है मिलावट करना, ये आज आप देखते हैं कि ये बड़ा अहम, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। आज ताजर आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से मिलावट करने, घटिया चीज़ को अच्छी चीज़ के साथ मिला देते हैं, यानी टोटा चावल जो है वो अच्छे चावलों के साथ मिला देते हैं, और इसी तरह पिसी हुई मिर्चों के साथ ईंटें पीस के डाल देते हैं, और इसी तरह बेशुमार जो है वो चीज़ें डाल देते हैं। तो लिहाजा मिलावट करने वाला शख्स जो है वो हराम खाता है। तो तजारत के जो बंदा ये सोचता है कि मैं अच्छा और साफ़ सुथरा माल बेचूंगा, अगरचे उसको ज़ाहरी कम नफ़ा होगा, उसकी मुनाफियत कम होगी, लेकिन उसको अल्लाह ताला की तरफ से जो अजर मिलेगा उसमें बरकत पैदा हो जाएगी। तो इससे हम आगाह नहीं, और साथ धोखेबाजी से भी हम सौदा बेचते हैं। मसलन बुरे सौदे को अच्छा सौदा बना के बाज़ार में, मंडी में, मार्केट में अपने सौदे के अच्छे खूबियाँ बयान की, जबकि वो खूबियाँ उसमें मौजूद नहीं हैं। तो इसके नतीजे में भी जो है वो घटिया सौदा बेचते हैं, तो इससे तजारत से बरकत उठ जाती है। और फिर कमीशन एजेंट का जो है बड़ा अहम रोल है, यानी मंडियों में आप देखते हैं कि बड़े बड़े कमीशन एजेंट हैं, और वो देहाती लोग जो सौदा वगैरह बेचने के लिए आते हैं तो उनके साथ ये कमीशन तय करते हैं, मैं तुम्हारा माल की अच्छी खूबियाँ बयान करके बेच देता हूँ, तो आप मुझे इतने पैसे दे देना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना किया है कि माल की खामियां जो हैं, उनको खूबियां जो है वो इस तरह बयान ना की जाए कि जो उसमें नहीं है, और फिर कमीशन लेने के लिए ये पेशा इख्तियार करना, और उसके बाद फिर झूठी कस्में खाना। तो ये हमारे माशरे में अपना माल बेचने के लिए अमूमी तौर पर हम झूठी कस्में खाते हैं, इसलिए कि हम माल इकट्ठा कर ले। इससे ना राहत मिलती है, ना बरकत मिलती है, और अल्लाह ताला की इससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी होती है, और कारोबार भी इससे कोई बहुत अच्छा नहीं चलता। बल्कि कारोबार जो है उसकी तरक्की के लिए जो है वो बरकत का होना बहुत ज़रूरी है। और बरकत किस तरह मिलती है? बरकत जब इंसान अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है, और वो ये समझता है कि ये रिज़्क़ मेरी किस्मत में लिखा है, और मैं अगर ईमानदारी से कमाऊँगा तो इसमें बरकत होगी। लेकिन हम चूँकि जायज़ और नाजायज़ तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बरकत उठ जाती है, और उसके नतीजे में जो है जैसे एहतिकार यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, होर्डिंग जिसे हम कहते हैं, तो ये होर्डिंग जो है इसके नतीजे में कितने ऐसे लोग हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, यानी पैसे पूरे ले रहे हैं लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ताजर, और वो जो गरीब लोग जो हैं, वो जो मज़दूर तबका जो है, और इसी तरह बेसहारा लोग जिनके पास पैसे ही नहीं, माल वो अपनी हलाल की कमाई उनको दे के जो है उनसे जो सौदा ख़रीदते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने जो है एक मिलावट की हुई होती है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त की, जैसे एहतिकार कहते हैं, उस वक्त की जाती है कि जब आप रमज़ान मुबारक के महीने में देख लें, या इसके अलावा और मौक़े के ऊपर कि जब मार्केट में किसी चीज़ का रेट अच्छा नहीं है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि रेट जो है जब अच्छा हो जाएगा उस वक्त तक। तो माशरे यानी मंडी के अंदर और बाज़ार के अंदर उस चीज़ की किल्लत पैदा हो गई है, और ऐसी किल्लत पैदा करने वाला शख्स सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मनफ़त के लिए, तो वो अल्लाह के यहाँ जो है उसके ऊपर जो है वो सख्त लानत की गई है जो ऐसा काम करता है और इंसानियत को और लोगों को मुश्किल में डालता है। और उसके बाद इक्तनाज़, ये था एहतिकार। एहतिकार का मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ी या होर्डिंग, यानी लोगों को मुश्किल में डालने के लिए, अपने नफ़े के लिए ऐसा काम कर। और इक्तनाज़ से मुराद ये है कि तजारत में माल और दौलत का शरई हक़ अदा न करना। मसलन हमारे पास माल है, हम उसके ज़कात नहीं अदा करते, हमारे पास माल है, हम गरीबों का हक़ नहीं अदा करते, हमारे पास माल है, हम अपने पड़ोसी, हमसाए, यतीम, मस्कीन, बेरोज़गार, बेआसरा, यानी उनको उस माल में से हिस्सा नहीं देते। इसको इक्तनाज़ कहते हैं। और ये माल, इस माल के बारे में कुरान मजीद में आया कि क़यामत के दिन सांप की सूरत में उनके गलों में लटकाया जाएगा, और यही माल उनके लिए कब्र में भी और हशर में भी और उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो लिहाजा तजारत जो है, इसमें अगर हम राहत हासिल करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा माल की गिनती से नहीं है, बल्कि जो कम माल भी होगा लेकिन वो हलाल रिज़्क़ होगा, तो अल्लाह ताला उस जैसे कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल है, इबादत है, तो उससे तजारत बढ़ती भी है। और एक बड़ी अहम बात है कि तजारत से भी हो और बाहमी रज़ामंदी, यानी तजारत जो है वो उसके अंदर रज़ामंदी भी होनी चाहिए। मसलन कोई बुरा काम जो है, कोई सौदा, मसलन हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि मसलन शराब बेच रहे हैं, या कोई सट्टेबाजी का काम कर रहे हैं, या कोई सूदी कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें दो फरीकों की आपस में बाहम रज़ामंदी है लेकिन उसमें तजारत नहीं है।
तो इस वजह से भी उसका रिज़्क हराम हो गया। तो अब पता ये चला कि अगर हम दोनों फ़रीक़ों की बाहम रज़ामंदी के साथ साथ उसमें तजारत का अमल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तजारत को, इससे कमाए हुए रिज़्क को हलाल करार दिया है और ये फरमाया है कि इस रिज़्क से जो है वो एक इंसान जो है वो हलाल रिज़्क की तरफ बढ़ता है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि देखिए जी ये तो हमारा कारोबार है, हमने तो मेहनत के ज़रिए से कमाया है, अगरचे सूद है, अगरचे जुआ है, अगरचे शराब है, अगरचे कोई भी बुरा काम, जैसे तवाफ़ें जो है वो नाच गाना उनका शोबा है और इससे वो पैसे वो कहें जी हमारा तो शोबा है, हम तो मेहनत करते हैं। तो दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा जो है वो इस बात से हमें सख्ती से मना कर रहे हैं कि ये जो इस्लाम के कवायद व ज़वाबित हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बाहमी रज़ामंदी सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो जायज़ और नाजायज़ को देखना भी ज़रूरी है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसलिए तजारत के बुनियादी उसूलों में से जितनी बात हमने की है तो उसमें से आखिरी बात झूठ। तो हम देखते हैं कि झूठ के नतीजे में जो बंदा झूठी कसम खाता है, झूठ बोलता है, तो उसके नतीजे में उसका रिज़्क हराम हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कदम कदम के ऊपर अपना माल बेचने के लिए, कारोबार चमकाने के लिए हम झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि साथ जैसे दूध में पानी ना मिलाएं तो कहते हैं जी दूध में अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो हमारा तो ख़र्चा पूरा नहीं होता। हालांकि वो दूध जो बग़ैर मिलावट के बेचेगा तो उसको अल्लाह ताला उसमें के माल में इतनी बरकत ना फरमाए। मसलन मिलावट करने वाला दूध जो बेच रहा है तो उसका हो सकता है कोई ऐसी बीमारी उसको लग जाए, कोई ऐसा उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाए जिसके नतीजे में वो सारा माल ही उसका उसमें खर्च हो जाए। और हलाल रिज़्क कमाने वाला और इसी तरह जो है झूठ बोल के अपने माल को बेचना और दूसरों को धोखा देना, तो ये एक ऐसा अमल है कि जिसके नतीजे में हमारा मांस जो है हलाल चीज़ भी हराम में मुंतकिल हो जाती है। तो लिहाजा ये झूठ बोलना, मिलावट करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, एहतिकार करना, इक़्तिनास करना और हलाल रोज़ी में जो है बरकत है और हराम कमाना जो है गुनाह है। इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ दुनिया को ही अपनी मंजिल ना समझें, माल को ही अपनी मंजिल ना समझें, सिर्फ मालो दौलत के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है वो पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए ना लगाएं, बल्कि मालो दौलत हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात की जो है इत्तिबा हमारी मंजिल है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो जब तक हम अपने कारोबार में, मामलात में, बिज़नेस में, तजारत में, मार्केटों में, मंडियों में कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बुनियादी उसूलों को नहीं ले आते तो तब तक हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है। और आखिर में मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे नौजवान तबका जो है वो जिस तरह कारोबार के दीगर कुतुब को पढ़ रहा है, कारोबार की बड़ी बड़ी जदीद कुतुब पढ़ रहा है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इंग्लिश में लिखी हुई किताब ही सिर्फ जदीद नहीं होती, लेकिन अल्लाह का कुरान जो है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है, दीन इस्लाम, ये सबसे ज़्यादा जिद्दत वाला मज़हब है, सबसे ज़्यादा। और इसके अंदर जो हमारे लिए रहनुमाई है वो दुनिया की किसी किताब से नहीं मिलती, वो दुनिया के किसी फ़लसफ़े से नहीं मिलती, वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े जो है दना आदमी से नहीं मिलती, कि अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दना नहीं। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो सारे उलूम के ख़जाने खोल दिए हैं। तो इसलिए चाहे हमारी तजारत हो, चाहे हमारा बिज़नेस हो, चाहे हमारा कारोबार हो, चाहे हमारी ज़राअत हो, चाहे हमारी सनत हो, कोई भी शोबा हो, तो उसमें बुनियादी हुकूक, बुनियादी उसूल जो हैं वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद से हमें हासिल करने चाहिए। और फिर देखेंगे ये हमारा कारोबार किस तरह तरक्की करेगा और ये कारोबार कितना, चूँकि हमारा इसके ऊपर ईमान नहीं है, हमारा ईमान बेईमानी, झूठ, लोगों का हक छीनने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सिट्टाबाजी और उसके बाद कमार और उसके अलावा कमीशन और धोखेबाजी और झूठी कसमों खानों के ऊपर है। कभी हम थोड़ा सा रोक के ये सोच लें कि अगर इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा हासिल करके अपनी तजारत में ईमानदारी और सच्चाई, दो चीज़ें हम ले आएँ, सच्चाई और ईमानदारी, इसके नतीजे में हम हमेशा के लिए कामयाबी भी हासिल करेंगे और मालो दौलत भी हमें इतना मिलेगा कि वो मालो दौलत, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा मालो दौलत कमा लेता है तो वो कल ही उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उस मालो दौलत तो इस दुनिया में रह जाएगा, लेकिन वो हराम जो उसने कमाया है उसका नतीजा उसे कब्र में भी और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड जो हैं ये हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि जो भी हम माल कमाएँ वो
अपनी आखिरत को, अपनी उखरवी ज़िंदगी को ज़रूर पेश नज़र रखेंगे। वही हलाल का लुक़मा है। ये दो शख्सों को उसके लिए तगोदो कमाने के लिए करते हैं, एक उसको हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से कमा रहा है और एक नाजायज़ तरीके से कमा रहा है। एक का रिज़्क हलाल है और दूसरे का हराम है, और यही वो चीज़ है जिसको हम नहीं समझ सके। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास जदीद इल्म है, हम पढ़े लिखे हैं, हम हर चीज़ समझते हैं, सोच फ़िक्र, मीडिया, समाजी राब्ते, हर चीज़ हमें बता रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अकल से आ रही हैं, क्योंकि जिस शख्स ने अपने फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत और कब्र को बर्बाद कर दिया, वो अच्छा अक्लमंद इंसान नहीं है। अक्लमंद वो है जिसने जो है अपनी दुनिया की बजाय आखिरत को तरजीह दी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी आखिरत को जो है वो कमाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तजारत के रहनुमा उसूल हमें दिए हैं और ज़िंदगी गुजारने के जो रहनुमा उसूल दिए हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता। अब आखिर में मैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा नौजवान जो है, जब वो किसी काम के करने का अज़म करे तो उसकी प्लानिंग करे, उसके बारे में सोचो विचार करे, तो उसको उस काम को करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं, जैसे उसका कारोबार जो है वो मंथ की अंजाम तक पहुँचे। सबसे पहले उसको अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, और उसके बाद जो है उसे उस काम के लिए जब उसने अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से रहनुमाई हासिल कर ली, उसके बाद मेहनत करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने के बारे में ये फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो बंदा मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है। तो जब कोई मेहनत करेगा तो उसके नतीजे मेहनत के लिए मोहब्बत की और एक दूसरे के साथ समाजी राब्ते और अच्छे अखलाक की ज़रूरत है। तो लिहाजा जब आप मेहनत भी करें, अल्लाह पे तवक्कुल भी करें, लेकिन उसमें दूसरों के साथ अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट ना हो, मोहब्बत ना हो, अच्छा तरीका ना हो, आदाब ना हो, तो वो कामयाब नहीं होती। लिहाजा तवक्कुल, मेहनत और मोहब्बत, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो आज के नौजवानों को इनको फॉलो करना चाहिए, और अपने कारोबार और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उनको इन तीनों रहनुमा उसूलों के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। तो आजकल का नौजवान जो है वो चूँकि बेरोज़गार है और परेशान भी है, तो उसकी परेशानी जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर कामिल ईमान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से रहनुमाई और लगातार मेहनत और फिर मोहब्बत के साथ जो है दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने से उसको ये कामयाबी हासिल हो सकती है, और उसका कारोबार और बिज़नेस दूसरों की निस्बत जो है वो बहुत आगे निकल सकता है। और आज के नौजवान को कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि उसका कारोबार बिज़नेस नहीं चल रहा। जब वो अल्लाह ताला से मदद मांगता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा पे अमल करता है और एक दूसरों के साथ जो है अच्छे तरीके से मिल के उस कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और हर जगह के ऊपर उसको कामयाबी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बिज़नेस रोड जो है ये चैनल इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और इससे रहनुमाई भी हासिल करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे नौजवान जो है इस बिज़नेस रोड से खुसूसी तौर पे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये बिज़नेस रोड चैनल जो है लाइव चैनल ये आपके लिए रहनुमाई का सामान हमेशा फ़राहम करता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।